स्वस्ति श्री नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लं यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः शङ्करः पातु माम् सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षं देवाख्यं श्री
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भगतन सर्वस्व प्रभु, जय जय गणपति चित्तचोर। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आइए आज की कथा से पूर्व भगवान का दिव्य महामृत्युंजय जाप से आज आरंभ करेंगे। सभी हमारे साथ इस मंत्र का गायन करेंगे बड़े प्रेम के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। सभी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आंखें बंद करके भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और भक्तों द्वारा उनके दिव्य मंत्र का गायन किया जा रहा है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना
मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पराखिलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परम पुनीत परम मंगलमय भगवान भूत भावन शिव शंकर आशुतोष सर्व दुख प्रमोष साक्षात निर्गुण निर्विकार अखंड निराकार अचिंत्य परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम स्वरूप श्री भगवान भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा में पधारे आदरणीय प्रातःवंदनीय विप्र बंधु एवं संगीताचार्य बंधु एवं भक्तिमयी शक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं भाइयों एवं बच्चों, कहते हैं राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गयो कछु हाथ ना और अंक रहे सब दून। तो राम नाम का अंक हमारे जीवन में कैसा है? जिन व्यक्तियों के जीवन में राम नाम का अंक हो, और जिन व्यक्तियों के जीवन में शिव नाम का अंक हो। अब यह अंक क्या है, आइए समझते हैं। राम नाम का अंक है, जैसे राम नाम को अंक है सब साधन है सून। व्यक्ति के जीवन में जितने भी साधन, ये भौतिक साधन उसने जुटा रखे हैं और इनका लाभ भी लेते हैं, परंतु लाभ तब मिलता है जब इन साधनों के साथ राम जुड़ जाते हैं, शिव जुड़ जाते हैं, कृष्ण जुड़ जाते हैं। सब साधन है शून्य, शून्य है, सब साधन जो है शून्य के बराबर है। और जब शून्य के साथ एक लगता है, अंक लगता है, तो उसकी महत्वता, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और 10 बन जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हमारा जीवन में जितने भी भौतिक हमने साधन जुटा रखे हैं सब शून्य के बराबर हैं अगर हमारे जीवन में भोले बाबा नहीं हैं, या हमारे जीवन में हमारे राम नहीं हैं, कृष्ण नहीं हैं। और शून्य है, एक शून्य है, 2 है, 5 है, 10 है, लेकिन एक अंक अगर साथ में जुड़ गया तो उसकी वैल्यू 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अनंत हो जाती है। परंतु शून्य जितने भी हो, शून्य चाहे जितने भी हो, लेकिन अगर अंक वहां से हट जाए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई महत्वता नहीं रहती है। इसलिए अपने जीवन में ये सीखना है हमें सत्संग से। सत्संग हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में ये जीवन तो बिना राम से, बिना शिव से शून्य है, 0 है, और हमने अंक के साथ जुड़ना है। इसीलिए सत्संग होता है। परमात्मा की कृपा से मिला ये मनुष्य जीवन बहुत ही दिव्य कर्मों का फल है प्रिय बंधुओं। और ये जीवन हमें मिला है, यूं ही ये जीवन निकल ना जाए कहीं। और सांसों का क्या भरोसा, घड़ी 2 घड़ी में सांस आए ना आए कोई भरोसा थोड़ी है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए हमने अपने जीवन में जितना हो सके, मन लगता नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि मन भगवान के चरणों में कैसे लगता है। मन भगवान के चरणों में लगने का क्या उपाय है? क्योंकि जितने भी ये महासाधन हैं
सत्संग में जुड़ने के बाद हमें मिलते हैं, तो ये महासाधन जीवन में तब आते हैं जब मन भी तो लगना चाहिए। अब साधन क्या है और महासाधन क्या है, आज हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा की कृपा से मिला जीवन बहुत दिव्य कर्मों का फल है, और इसमें हमने सत्संग भी करना है, हमने कोई अच्छे गुरु धारण करके गुरु के कहे मार्ग पर भी चलना है, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है मुक्ति है, मोक्ष है। 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये प्रत्येक युग में 2-2 की संख्या में इनका कार्य रहता है, इनकी प्रभुता रहती है। सतयुग जब था तो सतयुग में धर्म और मोक्ष था, अर्थ और काम नहीं था। आज कलयुग है तो कलयुग में अर्थ और काम रह गया, धर्म और मोक्ष नहीं रहा। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए जीवन में हमारे अर्थ भी हों, धर्म भी हो, और कामनाओं की पूर्ति होते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और कैसे कैसे भक्तों ने, देखो भागवत की कथा आपने श्रवण की है, तो कैसे कैसे भक्तों ने भगवान की कृपा प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि देवताओं की रक्षा करते हैं भगवान। भगवान तो सबके लिए समदर्शी हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। भाएं कुभाएं अनख आलसों, उनका जाप करने से क्या होता है, उनका स्मरण करने से क्या होता है कि चाहे भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, चाहे जैसा भी कोई हो, उनका जाप करने से पुनीत हो जाता है। यथा साबुन लगाने से, जैसे साबुन चाहे चोर लगाए, चाहे पापी लगाए, चाहे भक्त लगाए, साबुन लगाएंगे तो साबुन चाहे आंखें बंद करके लगाओ, चाहे आंखें खोल के लगाओ, साबुन तो हमारी मैल समाप्त करेगा। कैसे कैसे भक्त हुए। प्रहलाद की कथा आपने श्रवण की, और प्रहलाद ने जब अपने पिता को बताया कि पिताजी हिरण्यकश्यप को, कि पिताश्री इस संसार में आज तक कोई नहीं बच पाया जिसने राम का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, हरि का नाम लिया, हर का नाम लिया, उसी का कल्याण हुआ है। क्योंकि यह संसार क्या है, ये संसार, ये गृहस्थ, ये अंधकूप है, और इसमें पड़ा हुआ ये जीव सदैव दुखी रहता है। और इस अंधकूप से बचने का कोई उपाय नहीं है, प्रहलाद ने कहा अपने पिताजी से। और अगर कोई उपाय है तो प्रभु की शरण में आ जाओ, बस। प्रहलाद ने कहा गृहमंधकूपम, हरि की शरण में बिना आए, परमात्मा की शरण में बिना आए, इस अंधकूप से कोई बच नहीं पाया। ये गृहस्थ, और कहीं हरि का नाम जीवन में आ गया तो यह गृहस्थ क्या हो जाता है, यही फिर वन बन जाता है, यही वन हो जाता है। वन में जाने की जरूरत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा अगर तेरा भगवान बता है कहां, अगर तेरा भगवान है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरा भगवान तो कण कण में है, वो कहां नहीं है। और मुझे दिखता क्यों नहीं है।
तब बड़ी सुंदर बात प्रहलाद ने कही। प्रहलाद ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम भवतश्च राजन्, सवै बलम बलिनां चापरेषां, बलिनां चापरेषां, परे बरे स्थिर जंगमाये, वरे गमाये, ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता, दयो ये न प्रणं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं न केवलं न केवलं मे भवतश्च। प्रभु ये वो कण कण में विद्यमान है, प्रत्येक जीव के हृदय में है, बस उसको देखने की जरूरत है। बोलिए गोविंद भगवान की। और देवताओं के भजन पूजन में तो थोड़ा नियम भी है और थोड़े ध्यान की अवस्थाएं भी हैं और कई प्रकार के उपचारों से भगवान की पूजा, परमात्मा की, अन्य देवों की पूजा की जाती है। परंतु हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ तो कैसे हैं? उनकी पूजा के लिए नियम तो रखना ही पड़ता है, शुद्धि का नियम रखना पड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आप बड़ा भारी कोई क्या करो, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप निवेद्य तांबुल अगर चढ़ाते हो, चढ़ा सकते हो, पंचोपचार से, दसोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार से अगर पूजन होता तो ठीक है, नहीं होता तो बस भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रेम की भावना रख के भी आप भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं। मात्र बिलपत्र और एक लोटा जल से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा हो जाती है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और ये श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने में ये दिव्य भगवान की दिव्यमयी कथा, और वो भी इस कुनिहार नामक शिव नगरी में, अत्यंत सौभाग्य का विषय। अब जिनके पुण्य अर्जित हुए हैं पूर्व जन्म के, वो पहुंचेंगे। कुछ लोग अभी पुण्य कमा रहे हैं, उनके पुण्य अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, तो वो कथा में कई लेट पहुंचते हैं, कोई अंतिम दिनों में पहुंचते हैं, विराम के दिनों में, और कुछ लोग तो पहुंच ही नहीं पाते। तो बड़े भाग्य से ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और इस देह को प्राप्त करके ही हमें भगवान की दिव्य कथा मिलती है। ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है। समस्त पापों का क्षय करने वाली ये कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है। आपने भागवत में भी सुना है, शिव पुराण में भी सुना है, देवी भागवत में भी सुना है।
अब स्वर्ग में देखिए, स्वर्ग में आपको समस्त भोग मिल जाएंगे, समस्त भोग, समस्त भोग स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। लेकिन स्वर्ग में कथा नहीं होती, इसलिए देवता भी सोचते हैं कि धरती पर जाएं, धरती पर जन्म लें और भगवान के यज्ञ, क्योंकि यज्ञ वगैरह जो है, ये यज्ञ धर्म कर्म का जो कार्य है, कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, ये सब इस भारत भूमि पर ही होती है, धरती पर ही होती है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथ ही गाते हैं। और इसी प्रकार से जैसे आपके यहां पर यज्ञ चल रहा है, ऐसे ही नैमिषारण्य में भी यज्ञ चल रहा है। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे हैं और उनमें व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी दिव्य कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, करवा रहे हैं। वो आप कल सुन ही चुके हैं। तो जैसे ही आपने कल देवराज की कथा का श्रवण किया, अन्य भगवान के महात्म्य की कथा सुनी भोले बाबा के, तो शौनकादिक ऋषियों को बड़ा आनंद आया और भाव विभोर होकर शौनकादिक ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, सूत जी हम आपका ऋण नहीं उतार सकते। हे सूत जी, आपका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि जिसने ज्ञान दिया, जिसने भगवान की कथाओं को सुनाया, ज्ञान प्रदान किया, इसलिए ज्ञान के बदले कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। और जब गुरु ज्ञान देते हैं तो बदले में क्या दे सकते हैं, बोलो? ठीक है ना? अब जैसे पारसमणि होती है ना, पारसमणि की कोई क्या कीमत लगाएगा, बोलो? तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। और सूत जी, आपने हमें भगवान भोले बाबा बर्फानी की दिव्य कथाएं, उनका महात्म्य सुनाया। आपका हम कभी ऋण उतार नहीं सकते। तो कबीरदास जी भी कहते हैं, बड़ा सुंदर दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे और देवे को कछु नाही, का दे गुरु संतोषी हवस रही मनुवाई। कबीरदास जी कहते हैं कि महाराज राम नाम के, शिव नाम के पट तरे, माने कथाएं हो रही हैं और गुरु रूप में, व्यास रूप में किसी ने ज्ञान दिया, लेकिन देवे को कछु नाई, हमारे पास ज्ञान के बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। और का दे गुरु संतोषी, ऐसा क्या दें कि गुरु, हमारे गुरु को संतोष हो कि कुछ दिया ज्ञान के बदले में। और हवस रही मनुबाई, ये मन में हमेशा चिंता बनी रहती है कि क्या देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप जैसे दिव्य संत के मुख से हमने, जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, उनसे ज्ञान श्रवण किया और आपके साथ हमारा मिलन हुआ, संत मिले, और संत मिलने से ना जाने कितने कोटि अनिष्ट, हमारे जीवन में जितने अनिष्ट हैं, दुख हैं, पाप पुंज हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है कि जब संत मिलन हो जाए, जब वाणी गद गद राम नाम गाए, तो समझ लेना कि हरि से मिलन होगा।
और मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो आइए हम आप लोग भी इस सुंदर भाव को दो लाइनों में, दो चार लाइनों में श्रवण करते हैं, गाते हैं। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे दिल दिया वाका मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। जय हो। बोलिए सदगुरुदेव महाराज जय हो। संत दर्श के बड़े महात्म, दर्श के बड़े महात्म। संत दर्श के बड़े महात्म, दर्श के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम। ओ दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का, मेरे मन का, मेरा मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई जय हो। मिले। हे प्रभु भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत पथ नहीं मिलता। ओ भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। ओ मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के, मेरे मन के, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे दिल दिया वाका मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले।
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। कितना सुंदर भाव है। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, और मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। और शौनक जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा, प्रभु हे सूत जी, हे मुनिवर, अब हमें कोई और भोले बाबा की कृपा पात्र, अगर कोई पापी हुआ हो तो पुनः हम कोई और दृष्टांत सुनना चाहते हैं, और किस प्रकार के पापियों का उद्धार भोले बाबा की कृपा से हुआ और भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। तो महाराज सूत जी ने कहा, और ऋषियों एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप लोग भी सुनिएगा बड़े भाव से। सूत जी कहते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल संग कह, बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जना। वाष्कल नाम का एक नगर था। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल, वाष्कल नाम का एक गांव था। तो उस नगर में, उस गांव में लुटेरे रहते थे, चोर रहते थे, कामी खल लोग रहते थे। और कैसे? सब नर काम लोभ रति क्रोधी, सब नर लोभ रति क्रोधी, देव विप्रश्रुति संत विरोधी, देव विप्रश्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पुरुष अभागी। सब नर काम लोभ रति क्रोधी, सब नर काम, सब नर काम, सब नर काम लोभ रति क्रोधी। कैसे लोग? सब नर काम लोभ रत क्रोधी, और देव विप्रश्रुति संत विरोधी। क्रोधी, कामाग्नि में जलने वाले, इच्छाओं में जलने वाले, और देव विप्रश्रुति और संत के जो विरोधी हैं, ब्राह्मणों के विरोधी। और उसी नगर के उस गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था, और उस ब्राह्मण का नाम था बिंदुग। क्या नाम था? बिंदुग। बिंदुग अधमी था, चोरियां करता था, डकैते डालने, चोरी करनी, हत्याएं इत्यादि करनी। और अंततोगत्वा वो वैश्यागामी हो गया। एक वैश्या को देखा, उस वैश्या में रत हो गया। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? पत्नी का नाम था चंचुला। बिल्कुल विपरीत थी, सुंदर थी, सुशील थी, धर्म कर्म पूजा पाठ का कार्य करने वाली थी।
लेकिन पति से बड़ी दुखी थी, क्योंकि पति वैश्यगामी हो गया और उसने अपनी पत्नी को, चंचुला को भरी जवानी में ही छोड़ दिया, तटस्थ हो गया। अब कुसंग हुआ ना, जब वैश्य के चक्कर में पड़ गया तो कुसंग हुआ तो पत्नी से तटस्थ हो गया, पत्नी से अलग हो गया, किनारा हो गया। अब पत्नी ने बहुत समझाया, चंचुला ने बहुत समझाया, चंचुला समझाती रही, लेकिन बिंदु को बिल्कुल नहीं माना। भरी जवानी में चंचुला से भी पाप हो गया। अब जब पति तटस्थ हो गया, उसने भी किसी परपुरुष से नाता जोड़ लिया। और एक दिन अचानक से बिंदुक आया और उस जार पुरुष के साथ चंचुला को देखा तो बड़ा दुखी हुआ और उसने चंचुला को बहुत मारा। बोलिए शंकर भगवान की। आज लगता है इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए हैं। और आजकल तो वैसे भी श्रावण का मास है, श्रावण महीना है, इसमें भोले बाबा की अभिषेक से पूजा की जाती है, तो देवराज इंद्र भी खूब अभिषेक बरसाते हैं। आइए बड़े भाव से थोड़ा भगवान नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि थोड़ा बारिश भी थम जाए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। सभी गाइए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काली सेवा। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी बद्रीनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी केदारनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। तो बोलो शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी। हर महा
महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी बद्रीनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर